Hello everyone, my name is Vijayshri There and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने देखी थी कुछ definitions, कुछ elements actually, ठीक है। तो उनमें से हमने देखा था catchment area, reservoir, dam, spillway and surge tank, ठीक है। तो उन्हीं elements के बारे में आज हम continue करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला आज का element है that is penstocks. So as you can see the layout of hydropower plant, यहाँ पे डैम से निकला हुआ एक पाइप जा रहा है सीधा टरबाइन की तरफ, ठीक है। हाई हेड से निकल के लोअर हेड में जा रहा है। कहाँ से निकलेगा? डैम से सर्ज टैंक से होते हैं, फिर इसमें वाल्व है एंड दिस इज पेनस्टॉक, ओके। So what is penstock? Penstocks are open or closed conduits that carry water to the turbines. ठीक है, ये penstocks क्या करेंगे? एक ओपन और क्लोज कंडक्ट की तरह काम करेंगे, पाइपिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? वाटर कैरी करेगा टू द टर्बाइन्स. They are generally made of RCC और स्टील, ठीक है। तो ये पेनस्टॉक्स किस चीज से बने हुए होते हैं? आरसीसी या फिर हम स्टील के बनाते हैं, ठीक है। द आरसीसी पेनस्टॉक्स आर जनरली सुटेबल फॉर लो वाटर हेड्स बिलो 30 मीटर, ठीक है। तो ये आरसीसी के पेनस्टॉक हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए सुटेबल होते हैं? लो वाटर हेड्स के लिए, ठीक है। तो जिन पावर प्लांट का हेड 30 मीटर से कम होता है उसके लिए हम आरसीसी पेनस्टॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। द स्टील पेनस्टॉक्स आर आइडियल फॉर एनी हेड. ये जो स्टील के पेनस्टॉक्स होते हैं ये किसी भी हेड के लिए आइडियल होते हैं, किसी भी हेड के लिए हम यूज कर सकते हैं। As they can be designed according to water head or working pressure. ठीक है, तो ये जो स्टील के पेनस्टॉक्स है हम किसी भी हेड के लिए यूज कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि वो किसी दे कैन बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू वाटर हेड, मतलब हम उसे वाटर के हेड के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और वर्किंग प्रेशर के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पेनस्टॉक नाउ? द पेनस्टॉक्स आर ओपन और क्लोज कंडक्ट्स व्हिच कैरीज वाटर टू द टर्बाइन्स, ओके। किसके लिए यूज करते हैं? 30 मीटर से भी जो लोअर वाटर हेड्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और जो आरसीसी के बने पेनस्टॉक्स होते हैं वो हम लोअर वाटर हेड्स के लिए यूज करते हैं और स्टील के किसी भी हेड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टील के जो भी हमारे पेनस्टॉक्स होते हैं वो वाटर के हेड के और वर्किंग प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट इज वाटर टर्बाइन्स, ठीक है। तो पावर प्लांट में, किसी भी तरीके के पावर प्लांट में वाटर टर्बाइन एक बहुत ही मेन एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इज वाटर टर्बाइन? Okay, it works as an energy conversion device. It is a machine through which the potential energy of water is converted into the mechanical energy of shaft. ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है? एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। इट इज अ मशीन थ्रू विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड. ये एक ऐसी मशीन है जहां से पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, किसकी? शाफ्ट की, ठीक है। तो ये एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और जो शाफ्ट हमारा होता है उससे हम वाटर टरबाइन कनेक्टेड होता है और वाटर टरबाइन अल्टरनेटर से कपल्ड होता है, तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और देन अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वाटर टरबाइन के दो टाइप्स है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके जो मेन दो टाइप्स है दैट इज इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, ओके। रिएक्शन टर्बाइन्स, ओके। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? वाटर टर्बाइन जनरेटर्स. अब अभी हमने टर्बाइन देखा, अब हम क्या देखेंगे? जनरेटर, जो कि टर्बाइन से ही कपल्ड होता है.
जो हमारा मेन एलिमेंट कह सकते हैं हम लोग, जो कि जनरेट करने का काम करेगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, वो टरबाइन से शाफ्ट थ्रू कनेक्टेड होता है। ओके, वाटर टरबाइन क्या है? दे आर लो आरपीएम 75 to 300 आरपीएम सिंक्रोनस जनरेटर्स। ठीक है, ये जो हमारे वाटर टरबाइन जनरेटर्स है, ये कौन से जनरेटर्स है? सिंक्रोनस जनरेटर्स है। कौन से? लो आरपीएम 75 to 300 आरपीएम के सिंक्रोनस जनरेटर्स विथ मेन एक्साइटर्स यूजुअली माउंटेड एट द टॉप ऑन द शाफ्ट एंड। ठीक है, तो ये मेन एक्साइटर्स के साथ प्रोवाइडेड किए होते हैं, जो कहाँ पे माउंट किए जाते हैं? टॉप पे, शाफ्ट के एंड के टॉप पे हम एक्साइटर्स के साथ इन सिंक्रोनस जनरेटर्स को, जो कि लो आरपीएम जनरेटर्स है, इनको हम माउंट करवाते हैं। ठीक है, द मशीन्स आर जनरली एयर कूल्ड विथ क्लोज्ड सर्किट कूलिंग। तो ये जो हमारे जनरेटर्स है, ये काम करते करते इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट जनरेट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसकी हीट कम करने के लिए, इसके कूलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? एयर कूल्ड विथ क्लोज सर्किट कूलिंग। तो ये एयर कूल किए जाते हैं, मतलब हम इसमें एयर का उपयोग करके इन जनरेटर्स को कूल करने वाले हैं। ठीक है, किससे? क्लोज्ड सर्किट कूलिंग से। इस प्रोसीजर के थ्रू हम वाटर टरबाइन जनरेटर्स की हीट को कम करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट एलिमेंट इज पावर हाउस ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सिलरीज है जो कहाँ पे लगती है? पावर हाउस में। तो यह है हमारा लेआउट। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, ये सेक्शन बॉक्स बना हुआ, यहाँ पे हम टरबाइन फिट करेंगे, इसके साथ ही होगा जनरेटर। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, इसे हम कहेंगे पावर हाउस। ठीक है, तो इसमें जो भी लगने वाली ऑक्सिलरीज है, वो हम अब देखेंगे 9th पॉइंट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पावर हाउस ऑक्सिलरीज क्या होती है। The hydroelectric power plant requires the same basic auxiliaries as any other power plant, such as governor system, exciters, cranes, control panels, etc. ठीक है, तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसको किसकी जरूरत पड़ती है? सेम बेसिक ऑक्सिलरीज। ठीक है, जो और भी दूसरे पावर प्लांट में जिन ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़ेगी, उसी बेसिक ऑक्सिलरीज की जरूरत हमें हाइड्रो पावर प्लांट में भी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी ऑक्सिलरीज? जैसे कि गवर्नर सिस्टम है, एक्साइटर्स है, क्रेन्स है, या कंट्रोल पैनल्स है। तो इस तरीके के जो भी ऑक्सिलरीज है बेसिक, वो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, एज लाइक एनी अदर पावर प्लांट। ओके, पावर सप्लाई फॉर द ऑक्सिलरीज, cranes and lighting is usually arranged from a small independent hydraulic turbine and generator. ठीक है, तो इनको, ये जो सारी ऑक्सिलरीज है पावर हाउस में, जो भी लगने वाली हमारी ऑक्सिलरीज है, जैसे कि गवर्नर सिस्टम, एक्साइटर्स, क्रेन्स, कंट्रोल पैनल्स इत्यादि, तो इनको चलाने के लिए, ठीक है, हमें जो पावर सप्लाई लगेगा, जो भी क्रेन्स एंड लाइटिंग, जो भी हमें जिसके लिए भी हमें पावर सप्लाई लगेगा, इन सारी ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए वो किससे अरेंज किया जाता है? स्मॉल इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक टर्बाइंस। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट तरह की एक छोटा सा सेक्शन हम तैयार करेंगे, छोटा सा पावर प्लांट हम कह सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, किसी के भरोसे नहीं होता। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोलिक टर्बाइन और जनरेटर से बना हुआ एक सेक्शन रहेगा, जो छोटा सा पावर प्लांट बना रहेगा। वो क्या करेगा? इन दोनों की सहायता से, टरबाइन और जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा इन ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए। तो इस छोटे से पावर प्लांट की वजह से ऑक्सिलरीज चलेंगी, जो कि हमारे पावर हाउस में लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट चलता है पावर हाउस ऑक्सिलरीज की वजह से। ठीक है, तो ये सारी ऑक्सिलरीज हमें जरूरी होती है किसी भी पावर प्लांट में, तो उसे रन करवाने के लिए हमें एक छोटे से पावर प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो दीज वर आवर द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे, हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।